डी इज के इज ब्रदर, तो ये डी है, डी भाई है के का, के हो गया। डी इज के इज ब्रदर, एम इज के इज सिस्टर, एम के की सिस्टर है, एम के की सिस्टर है, तो ये एम आ गया, एम सिस्टर हो गई के की। टी इज आर इज फादर, फादर है, टी इज आर इज फादर, हु इज एम इज ब्रदर, जो कि एम का भाई है। तो जो हु आया ये आप बताइए किसके लिए आया, फादर के लिए आया या टी के लिए आया? टी इज आर इज फादर, टी जो है टी इज आर इज फादर, तो आर का फादर है टी, जो कि हु इज एम इज ब्रदर, जो कि आर जो है वो एम का भाई है, ऐसा ही बोला होगा ना, क्योंकि आर जो है वो एम का भाई है। सर इसमें ये रंग वाला है ना? क्या? ये क्वेश्चन यार सर, ये क्वेश्चन ए में डी के और एम ऐसे कैसे कनेक्ट होएगा? देखिए इसमें है कि T is R is father, T is R is father, तो T R का फादर है, ठीक है, T R का फादर है, T is R is father, who is M is brother, जो कि M का भाई है, M का भाई कौन है? R, और R is father, देख R का फादर कौन है? T। F is K is मदर, F जो है वो K की मदर है, F is K is मदर, F K की मदर है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, इसमें है कि इसने पूछा क्या है, एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स टी एंड एफ, टी और एफ के कितने सन है, तो ये टी और एफ दो ही सन है, एक डी है एक आर है, और के का जो है के का जेंडर डिसाइड नहीं है, ठीक है ना बच्चों, के का जेंडर डिसाइड नहीं है कि मेल है या फीमेल, इसलिए इसमें टी और एफ के केवल दो ही सन होंगे। समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे करना हो। हाँ बोलिए। तो F4T को 4 बच्चे होंगे ना? किसके? सर F4T के। बेटा उसने देखिए, उसने आपको ये नहीं बोला उसने कि मतलब सभी बच्चे बताना, एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट हाउ मेनी सन टी एंड एफ, कम से कम कितने मतलब लड़के हैं इनके, दो ही तो लड़के हैं, कम से कम। तो सर मैं क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यस सर। मेरे फादर से सर आपने एम्स ब्रदर
के बाद क्या लिखा था वो लाइन बता दीजिए जो अभी आपने इरेज की है नीचे की। अरे यार बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। M is brother, F is K's mother, F is K's mother. At least how many sons T and F? ठीक है, हो गया? नो सर 1 मिनट। ठीक है, करिए। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर इसमें के का जेंडर नहीं, सर इसमें के का जेंडर नहीं बताया हुआ है, इसका मतलब ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन आना चाहिए। डी नहीं है, उसने ये बोला ना एटलीस्ट कितने सन है। अभी तो आपके सामने 2 ही दिख रहे हैं ना, तो 2 ही सही होंगे। सर नोटेड। अगला करिए। एक मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं, इसको देखिए। क्या ये वाला करवाया? A is the son of C, but C is not the mother of A. B is A's sister. क्या नहीं करवाया ना? क्लास में नहीं कराया था। ठीक, मैं करवाता हूँ अपने लिए। क्वेश्चन नंबर सर क्या क्वेश्चन है? क्या सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिख रहा हूं ना, तो लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है बताइए? लिख रहा हूं तो लिखिए उसको। A is the son of C, but C is not the mother of A. B is A's sister. C and D are a married couple. E is the mother of C. जी बताइए। सर आपने बी इज के बाद क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? B is A is A apostrophe S. A is sister. C and D are a married couple. E is the mother of C.
E is the mother of C. Who is A's mother? सर आपने यहाँ लिखा है C is the mother of C. सर मैरिड कपल के बाद क्या लिखा है? ये लिखा है E is the mother of C. E सर is the E is the mother के साथ क्या लिखा है? सर after couple what did you have written? इसके बाद सर कपल के बाद आपने क्या लिखा है? कपल के बाद E. सर सन के बाद क्या लिखा है? E और मदर. मैं एक बार दोबारा से 1 मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, उसको देख लीजिए. ओके सर. A is the son of C, but C is not the mother of A. B is A's sister. C and D are a married couple. E is the mother of C. हो गया? यस सर. अब आगे लिखता हूं. Who is A's mother? Option A C, option B D, option C D, and option D E. सर ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी. नहीं है बेटा, डी आंसर नहीं है. सर आंसर बी. सर ऑप्शन डी. एक्सक्यूज मी सर. एक्सक्यूज मी सर. सर ऑप्शन ए. हाँ बोलिए. सर आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ. रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है बेटा, रीजनिंग. उसमें होता है ब्लड वाला रिलेशन, एक चैप्टर होता है बेटा रीजनिंग में. सर ऑप्शन सी. रीजनिंग ब्लड रिलेशन, उसको पढ़ा रहा हूँ मैं. सर सी. सर ऑप्शन डी. हमने सुन लिया है, सी ऑप्शन है. अब मैं इसका आंसर करवा रहा हूं, तो उसको देख लीजिए जिनका नहीं हुआ है. अब नहीं कोई बोलेगा. A is the son of C. A C का सन है. A is the son of C, but C जो है C is not the mother of A. C जो है वो A की. सर जी सर मैरिड कपल E is the, उसके बाद क्या है? E is the MOTHER, mother of C. mother of C. Okay. Who is his mother? Thank you. C जो है A is the son of C.
तो ए सी का सन है, बट सी जो है, सी इज नॉट द मदर ऑफ ए। सी जो है वो ए की मदर नहीं है, तो ये श्योर है कि ये फादर होगा, ए का ए फादर होगा। बी इज ए सिस्टर, बी जो है वो ए की सिस्टर है, तो ये सिस्टर है बी, ए की सिस्टर है बी। आगे सी एंड डी आर आ मैरिड कपल, सी एंड डी आर आ मैरिड कपल, तो डी को ले लेते हैं, मैरिड कपल है, तो ये डी हो गया। डी होगा, आंसर डी यानी सी ऑप्शन। बेटा मैंने कह दिया इसका आंसर सी ऑप्शन है, आंसर डी है। अब जब समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, देख लीजिए, डिस्टर्ब करते हो बहुत क्लास को। फिर भूल गया मैं क्या था। सी एंड डी आर आ मैरिड कपल। ई जो है, ई इज द मदर ऑफ सी, ई इज द मदर ऑफ सी। E is the mother of C. Who is A is mother? A की मदर कौन है? तो A की जो मदर कौन है, देखिए A ये है, इसका इससे पूछा है, तो A की मदर कौन है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि D ही होगी, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बच्चों? हाँ बेटा बताइए। सर मुझे लगता है कि सी ए की स्टेप मदर है, क्या लगता? सर सी ए की स्टेप मदर भी हो सकती है ना? इसमें कुछ लगता नहीं है, इसमें जो है वो दिया गया है। वो सर मैं पूछ रहा था बस। क्या होता है? देखिए बेटा, इधर पे, यहाँ पे सोच ले, यहाँ पर देख लीजिए, इधर पे एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे आपका देखिए यहाँ पे लिखा था पहली लाइन में, देखिए ए इज द सन ऑफ सी, तो जो ए था वो सी का सन था, तो सी का जेंडर हमें नहीं पता, इरेज हमने कर दिया। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना आप सामने, सी का जो जेंडर है वो हमें नहीं पता क्या जेंडर है। फिर उसने लिखा बट सी इज नॉट द मदर ऑफ ए। अब जब ये पता है कि ए सी का सन है और उसने कह दिया कि सी जो है इज नॉट द मदर ऑफ ए, और सी जो है वो ए की मदर नहीं है, तो ये 100% श्योर है कि ये फादर होगा, तभी तो इसका भी लड़का होगा। ये समझ आया ना कि नहीं आया भाई? ये 100% श्योर बात हो गई है कि ये इसका फादर ही होगा। कह दिया कि बट सी जो है इज नॉट द मदर ऑफ ए, और ए इसका सन है, तो ये 100% श्योर है कि ये इसका फादर होगा। फिर आगे बोला बेटा कि B इज ए इज सिस्टर, B जो है वो ए की सिस्टर है, दिखा दिया। C एंड D आर अ मैरिड कपल, जब ये फादर है और दोनों कपल है, तो ये 100% वाइफ होगी इसकी D, दोनों के दोनों मैरिड कपल है। एंड बोला गया कि E इज द मदर ऑफ C, और E C की मदर है, ऊपर हो गया। Who is A's mother? Who is A's mother? A की मदर कौन है? जब ये दोनों मैरिड कपल, ये इसकी बहन है, ये इसकी भाई बेटी हो गई, तो ये इसकी भाई मदर हो जाएगी ऑटोमेटिक, इसलिए डी। अब इसका ऑप्शन सी सही है। समझ आया बेटा? बताइए। यस किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर डाउट
ठीक है, आगे करते हैं। इसको तब तक मोबाइल चार्ज करेगा ना। बेटा मैं अभी लाया, जस्ट वेट अ मिनट। हाय देव जानकी। देव जानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। X is the mother. X is the mother of A. Y is the sister of B's father. Y is the sister of B's father. B's father. X is the mother of A. Y is the sister of B's father. R is the father of B. R is the father of B. R is the सर आपने father. Y is the sister of B's father. अब ठीक है बेटा? अभी ठीक है? लिखें आगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिख लीजिए सभी लोग। X is the mother of A. X is the mother of A. Y is the sister of B's father. Y is the sister of B's father. Y is the sister of B's father. लिख गया सभी का? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. R is the father of B. Yes, R yes, is sir. the father of B. A and Z are sister.
are sisters. A and Z are sisters. B is the brother of Z. 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 How is R related to X? How is R related to X? How is R related to X? Option A, father. Option B is father-in-law. Father-in-law. Option C is son. Option D is husband. सर ऑप्शन डी। ठीक है सर ऑप्शन डी हस्बैंड। ऑप्शन डी सही है। हो गया, सभी को आ गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर समझा दीजिए। ठीक है, X is mother of A. X is the mother of A. X is the mother of A. X जो है वो मदर है A की। Y is the sister of B's father. Y is the sister of B's father. Y is the sister of B's father, तो अभी इसका कोई कनेक्शन नहीं है, छोड़ देते हैं। R is the father of B. R is the father of B. यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा है। A and Z are sisters. A and Z are sisters, तो A और Z कौन है? सिस्टर्स हैं दोनों। आगे देखते हैं। B is brother of Z. B is brother of Z. B is brother of Z. तो B भाई है Z का, तो B आ गया। B is the brother of Z. फिर इधर पे देखिए, Y is the sister of B's father. Y is the sister of B's father, तो B के फादर और इनकी बहन है Y, तो इनकी जो सिस्टर है वो है Y। ओके, फिर आगे R is the father of B. R is the father of B. तो B के फादर जो थे वो कौन हो गए हैं? R. R is the father of B. अब हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, X is the mother of A. X is the mother of A. ठीक है। Y is the sister of B's father. Y is the sister of B's father. इसके बाद R is the father of B. R is the father of B. ठीक है।
A and Z are sisters. A and Z are sisters, ठीक है. B is the brother of Z. B is the brother of Z. ये भी ठीक है. How is R related to X? R X से कैसे रिलेटेड है? R के लिए बोला गया कि how is R related to X. तो R का X से रिलेशन बताना है, तो क्या होगा? ये हस्बैंड और वाइफ का होगा. क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक्स का जो है एक्स की जो डॉटर है वो है ए, और आर का जो सन है वो है बी, और ये ए जेड और बी ये तीनों के तीनों भाई और बहन है. इसलिए ये इनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा. तो आर जो होगा वो हस्बैंड होगा. किसका? एक्स का. इसलिए बेटा ऑप्शन डी इज राइट आंसर. अभी ठीक है बेटा? क्लियर? हाँ सर. यस सर. अगला बेटा क्वेश्चन करें. सर मैं उठू वॉशरूम. ओके, करा दीजिए. अब इसे इरेज करते हैं. आगे क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. जोश, JOSH, जोश इज द सन ऑफ सोनल. सन ऑफ सोनल, SONAL. मैं फिर से पढ़ रहा हूं. जोश इज द सन ऑफ सोनल. जोश इज द son of Sonal. Sonal is Manasi's sister. Sonal is Mansi's Sonal is Mansi's sister. Sonal is Mansi's sister. Sonal is Mansi's sister. And Manvi's mother. And Manvi's mother. And Manvi's mother. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. सोनल, जोश इज द सन ऑफ सोनल. सोनल इज द मानसीज सिस्टर. एंड मानव्स मदर. एंड मानव्स मदर. एंड मानव्स मदर. इधर पे मानवीज है, सॉरी. मानवीज मदर. मानवीज मदर. तरू is Manvi's husband. Taru is Manvi's husband. Taru is
मानवी हस्बैंड। क्या बताइए कहां से लिखना, क्या नहीं आया समझ? आगे हाउ इज जोश रिलेटेड टू, उसके दादू। हाउ इज जोश रिलेटेड टू तरु? ऑप्शन ए फादर इन लॉ, ऑप्शन ए फादर इन लॉ, ऑप्शन बी कजन, ऑप्शन सी ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन डी इज ब्रदर। सर आंसर है फादर इन लॉ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। सर ऑप्शन है फादर इन लॉ। सर फादर इन लॉ। सर ब्रदर इन लॉ। सर ब्रदर इन लॉ। सर ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए कैसे क्या है, करिए बताइए। सर एक बार इसका सॉल्यूशन करा दीजिए। और कोई स्टूडेंट बताइए। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ठीक है, सर ऑप्शन सी। क्या? चलिए देखिए, अब इसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। जोश इज सन ऑफ सोनल, तो जोश इज सन ऑफ सोनल, तो सोनल और सोनल का है जोश। सोनल इज Mansi's sister. Sonal is Mansi's sister. Sonal is Mansi's sister. Sonal is Mansi's sister. And Manvi's mother. And Manvi's mother. सोनल जो है, सोनल इज मानसी सिस्टर एंड मानवीज मदर, एंड मानवीज मदर, एंड मानवीज मदर। मत करो, मैं पंखा में चलाए दे रहा हूँ। मत करो, हम पंखा चला रहे हैं। Taru is Manvi's husband. पंखा अब इसको गेट को बंद कर दो।
हेलो सर। Taru is Manvi's husband. हेलो सर, थर्ड क्वेश्चन लास्ट। क्या बताइए सर ये थर्ड वाला आंसर है ना सी, उसमें ब्रदर इन लॉ मतलब ब्रदर इन लॉ मतलब होता है बहनोई, जो यानी कि ऐसे समझ लो कि हमारे जो फादर हैं, हमारे फादर की जो मतलब बहन यानी कि हमारी बुआ, या फिर कह लो कि हमारे जो फूफा जी हैं वो हमारे पापा के लिए कौन हो गए, हमारे पापा के ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे। ठीक है, वो बहनोई कहलाएंगे। समझ आया? हमारे जो फूफा जी हैं वो हमारे पापा के कौन होंगे, ब्रदर इन लॉ, बहनोई। अभी ठीक है। अब देखिए फिर से पढ़ता हूं, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जोश इज द सन ऑफ सोनल, जोश सोनल का सन है, ठीक है। इसके बाद सोनल इज मानसीज सिस्टर, सोनल मानसीज की सिस्टर है, ठीक है। एंड मानवीज मदर, और सोनल मानवीज की मदर है, ठीक है। तरु इज मानवीज हस्बैंड, तरु मानवीज के हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ। एंड हाउ इज जोश रिलेटेड टू तरु, जोश का तरु से क्या संबंध है? तो देखिए भाई, ये है कौन, तरु, ये कौन है, जोश। अभी मैंने क्या बताया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, सॉरी ब्रदर और सिस्टर। तो इनकी जो बहन हुई उनके हस्बैंड कौन है, तरु। तो ये जो है ना तरु कौन हो गए, जोश के ब्रदर इन लॉ हो गए कि नहीं हो गए? इस बात समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही समझ लीजिए कि ये हमारे फादर हैं, फादर की जो ये सिस्टर है यानी कि हमारी कौन हुई, बुआ जी, उनके जो हस्बैंड हैं यानी हमारे फूफा जी, हमारे मतलब फादर से कैसे रिलेटेड होंगे, बहनोई से, ब्रदर इन लॉ। ठीक है बेटा, आ गया समझ? जल्दी बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर होमवर्क दे दीजिए। आई सर होमवर्क, आई सर, सर होमवर्क दे दीजिए। सर होमवर्क, सर होमवर्क दे रहा हूँ। ग्रुप पर मैं मतलब डाल दूंगा, तो उससे देख लेना, ठीक है। Yes sir, thank you sir for teaching us. Okay sir, bye sir, thank you for teaching us. Bye sir, thank you sir. Bye sir, bye sir. Bye sir. Bye sir.